हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम कर रहे हैं क्लास 7 इंग्लिश चैप्टर नंबर 2 अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स का पार्ट 2। तो पार्ट 1 में हमने इसका जो भी फर्स्ट पार्ट था उसको पूरा कवर कर लिया था और सेकंड पार्ट में हम इस सेकंड वाला जो भी हमारा बचा है उसको पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मृदु क्रेप्ट आउट ऑफ द विंडो, यानी मृदु जो है वो विंडो के बाहर से मूव करती हुई की। क्रेप्ट आउट का मतलब क्या होता है? मूव्ड अप, यानी कि रेंगना, यानी सिंपली वो खिड़की में झांकने की कोशिश कर रही थी। लाली वॉज सिटिंग अ लिटिल डिस्टेंस अवे, awkwardly holding her violin and bowstring, her elbows jutting out and her eyes glazed with concentration। यानी लाली जो कि वॉयलिन बजाना सीख रही थी वह थोड़ी ही दूरी पे बैठी थी। बड़े ही अजीब तरीके से उसने वॉयलिन को पकड़ा था और उसके जो एल्बोज थे वो बाहर की तरफ निकले हुए थे और उसकी आंखों से साफ साफ पता चल रहा था कि वो पूरी तरह से कंसंट्रेटेड है। In front of her, with most of his back to the window, was the bony figure of the music master। यानी लाली के जस्ट सामने बोनी फिगर, यानी सिंपली जिनके बोन्स दिखते हैं, बहुत ही पतले दुबले इंसान, वैसे ही थे उसकी म्यूजिक मास्टर। He had a mostly bald head with a fringe of oiled black hair falling around his ears and an old-fashioned tuft। tuft का मतलब होता है चोटी और फ्रिंज का मतलब होता है बॉर्डर। तो बताया गया है कि जो म्यूज़िक मास्टर थे उनके ज़्यादातर बाल जो थे गंजे थे, सिर्फ फ्रिंज ऑफ ऑयल ब्लैक, यानी थोड़े से बाजू बाजू में बॉर्डर्स पर बाल थे, वो भी काले काले थे और उसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा ऑयलिंग की हुई थी। और ये जो बाल थे उनके कान पे आ रहे थे, कान के सामने आ रहे थे। और एक ओल्ड फैशन, पुराने ज़माने की जैसे होती थी पुराने फैशन वाली, वैसी एक चोटी। अ गोल्ड चेन ग्लीम्ड अराउंड हिज लेदरी नेक। ग्लीम्ड का मतलब होता है शाइन करना, तो नेक जो था पूरा लेदर की तरह। ये जो थे थोड़े से 50+ इंसान थे और 50+ इंसान जनरली जो होते हैं पतले दुबले, उनके शरीर जो है, उनकी चमड़े जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा आसपास अटैच हो जाते हैं, इसीलिए यहाँ पे लेदरी नेक वर्ड का यूज़ हुआ है। तो उनका लेदर जैसा जो नेक था उसके ऊपर एक गोल्ड चेन था जो कि चमक रहा था। And a diamond ring glittered on his hand as it glided up and down the stem of the violin। यानी उनकी उंगलियों में एक डायमंड का रिंग था। जैसे जैसे वो वॉयलिन बजाने के लिए अपने हाथ ऊपर नीचे करते थे वैसे वैसे वो डायमंड रिंग की जो ग्लिटरिंग है वो भी ऊपर नीचे ग्लाइड करती रहती थी। A large foot stuck out from beneath his gold-bordered rusty edge, and he was beating time on the floor with a scrawny big toe। यानी एक बड़ा ही फुट जो था उनकी वेस्ती के बाहर निकल रहा था। नीचे आप पिक्चर देखिए तो यहाँ पे देख सकते हैं ये उनकी वेस्ती यानी कि धोती, और इससे किस तरह से उनका बड़ा सा पैर जो है वो बाहर निकल रहा है। तो उसी को लेखक ने डिस्क्राइब किया है और बताया है कि जैसे जैसे वो गाना बजा रहे थे, मतलब जैसे जैसे वो टाइम टू टाइम बीट कर रहे थे अपने वॉयलिन को, वैसे वैसे ही वो ट्यून के साथ मैच करते हुए अपने स्क्रॉनी बिग टू, यानी पतले पतले बड़े बड़े टो को फ्लोर पे बीट कर रहे थे। तो पतले पतले बड़े बड़े टो से आपको कुछ याद आया होगा, चैप्टर के स्टार्टिंग में मृदु ने जो चप्पल देखे थे उसमें भी कुछ इसी पैरों के निशान थे। तो हम इससे आइडिया लगा सकते हैं कि ये जो चप्पल थे वो म्यूज़िक मास्टर के ही हो सकते हैं। ही प्लेड अ फ्यू नोट्स, यानी जो म्यूज़िक मास्टर हैं उन्होंने कुछ धुन गाई। लाली स्टम्बल्ड बिहाइंड हिम ऑन हर वॉयलिन, यानी लाली भी उनको कॉपी करके वॉयलिन पे उन सारे ट्यून्स को कॉपी कर रही थी। विच लुक्ड क्वाइट हेल्पलेस एंड अनहैप्पी इन हर हैंड्स, यानी देखने से ऐसा लग रहा था कि वो जो वॉयलिन है वो भी उसके हाथ में आके, लाली के हाथ में आके काफ़ी दुखी प्रतीत हो रहा है। वॉट अ डिफरेंस, यानी जो रवि है वो बोलता है कितना ज़्यादा डिफरेंस है लाली की म्यूज़िक में और म्यूज़िक मास्टर के बजाए हुए म्यूज़िक में, क्योंकि म्यूज़िक मास्टर बड़े ही अच्छे से गा रहे थे जबकि लाली जो थी वो जस्ट अपोजिट बहुत ही स्क्रॉनी रूप में गा रही थी। द म्यूजिक मास्टर्स नोट्स सीम टू फ्लोट अप एंड सेटल परफेक्टली इनटू द इनविजिबल ट्रैक्स ऑफ द मेलोडी, यानी बताया गया है मेलोडी का मतलब क्या होता है, धुन। ऐसा लग रहा था कि जो म्यूज़िक मास्टर जब नोट बजा रहे हैं तो उनके जो नोट हैं वो मेलोडी यानी सुर के इनविजिबल ट्रैक्स, यानी ट्रैक्स तो थे पर वो हमें दिखते नहीं है, तो सुर के जो इनविजिबल ट्रैक्स थे उस पर फ्लोट कर रहे हैं,
मतलब इतना अच्छा था म्यूज़िक मास्टर का नोट। इट वॉज लाइक द व्हील्स ऑफ अ ट्रेन फिटिंग स्मूथली इन टू द रेल्स एंड विजिंग अलॉन्ग। ऐसा जैसे ट्रेन में क्या होता है, व्हील्स जो होती हैं वो रेल के साथ स्मूथली जाती हैं और विजिंग टाइप से आवाज़ निकालती हैं। वैसे ही म्यूज़िक मास्टर के भी ट्यून्स थे। रवि ने ऐसा कहा। मृदु stared at that huge, bee-ringed hand moving effortlessly up the violin stem, making lovely music. यानी मृदु जो है वो उनके हाथ की तरफ देखने लगी। किसके हाथ की तरफ? म्यूज़िक मास्टर के हाथ की तरफ, कि किस तरह से वो बिना किसी एफर्ट के, बिना किसी मुश्किल के वायलिन के स्टेम में अप डाउन कर रहे हैं और बहुत ही लवली म्यूज़िक प्रोड्यूस कर रहे हैं। स्कॉक, देयर वॉज लाली डिरेलिंग अगेन। पर तभी उन्होंने लाली की आवाज़ सुनी तो बहुत ही अजीब मैनर में कहा। स्कॉक का मतलब होता है साउंड ऑफ फियर, यानी डर के साथ, बहुत ही उसकी आवाज़ से डर लग रहा था ऐसा सीम कर रहा है। तो फिर साउंड ऑफ फियर के साथ उन्होंने कहा कि लाली देखो फिर से डिरेल कर रही है, मतलब उसकी आवाज़ बहुत ही ज़्यादा बेकार है। रवि सेंट दैट beggar away. सॉरी, अम्मा केम अ वेल फ्रॉम द गेट। अम्मा ओ, वेल का मतलब क्या होता है? दर्द भरी आवाज़। तो तभी गेट से एक दर्द भरी आवाज़ आई, अम्मा अम्मा अम्मा। रवि सेंट दैट beggar away, cried his mother from the back veranda, where she was chatting विद तापी। यानी एक भिखारी आया था जैसा कि स्टोरी में बताया गया है। तो उसकी जो मम्मी थी जो कि तापी से बात कर रही थी, उन्होंने कहा कि रवि उस जो भिखारी आया है उसे भगा दो, उसे बोलो कि यहाँ उसे आज कुछ नहीं मिलेगा। He had been coming here every day for the past week, and it's time he found another house to beg from, पार्टी explained to टापी। तो अब टापी को ऐसा ना लगे कि पार्टी कैसी औरत है, बता ही नहीं रही, ऐसे ही किसी बेगर को भेज रही है। इसीलिए उन्होंने अपना एक्सप्लेनेशन दिया, अपनी बात रखी कि पिछले एक हफ्ते से वो रोज़ यहीं पे आ रहा है और अब समय आ चुका है कि वो भीख मांगने के लिए कोई और घर ढूंढ ले। मृदु एंड मीना फॉलोड रवि आउट। यानी जब रवि गया उस बेगर को भगाने तो उसके पीछे पीछे मृदु और मीना भी गए। द बेगर वॉज ऑलरेडी इन द गार्डन मेकिंग हिमसेल्फ क्वाइट एट होम। यानी मृदु और मीना तो उसके साथ साथ गए तो वहाँ पे देखा कि बेगर जो है वो पहले ही गार्डन में आ चुका है और वो अपना आराम करने के लिए जगह ढूंढ रहा है। He had spread his upper cloth under the neem tree and was leaning against its trunk, apparently prepared to take a little snooze while he waited for the arms to appear. आर्म्स का मतलब होता है भिक्षा और apparently का मतलब होता है डेडली। ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया है कि उन्होंने अपना अपर क्लोथ का मतलब होता है गमछा, अपना जो गमछा है उसे नीम ट्री के पास बिछाया और उसका जो बड़ा सा ट्रंक था उस पर टिक करके लेटने का वो प्लान कर रहे थे। साफ साफ ऐसा प्रतीत हो रहा था वो हल्की सी लिटिल स्लीप करना चाहते थे, छोटी सी नैप लेना चाहते थे और तब तक उनकी भिक्षा भी आ जाएगी, यानी जो उस घर में लेने आए थे। गो अवे सेड रवि स्टर्नली। यानी रवि ने तो साफ साफ कह दिया यहाँ से चले जाओ। माई पाती सेज इट्स टाइम यू फाउंड अनदर हाउस टू बैक फ्रॉम। मेरी पाती कहती है कि समय आ चुका है कि तुम भीख मांगने के लिए कोई और घर ढूंढ लो। द बेगर ओपनड हिज आइज वेरी वाइड एंड गेज्ड एट ईच ऑफ द चिल्ड्रन वन बाय वन। यानी जो भिखारी है वो आराम कर रहा था, आंखें बंद कर ली थी, तभी जब ये बात सुनी तो आंखें खोली और एक एक बच्चे की तरफ ध्यान से घूरा। गेज करना मतलब घूरना। द लेडीज ऑफ दिस हाउस ही सेड एट लास्ट इन अ वॉइस चोक्ड विथ फीलिंग। यानी उसने कहा इस घर की औरतें, चोक्ड का मतलब क्या होता है? ब्लॉक्ड। फिर रुक के कहा आर वेरी काइंड सोल्स, यानी बड़ी ही दयालु आत्माएं हैं। आई हैव केप्ट माई बॉडी एंड सोल टुगेदर ऑन देयर जेनरोसिटी फॉर अ होल वीक। यानी पूरे एक हफ्ते तक मैं जो जिंदा हूँ वो उन्हीं की जेनरोसिटी, उन्हीं के दया के ऊपर निर्भर होकर जीवित हूँ। आई कैन नॉट बिलीव दैट दे वुड टर्न मी अवे। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि अब वो मेरा ऐसे साथ छोड़ देंगी और मुझे ऐसे जाने को कहेंगी। ही रेज्ड हिज वॉइस, यानी अब वो ज़ोर ज़ोर से बोलने लगा, अम्मा अम्मा ओ। सेड हिज वेल माइट बी सैड हिज वेल माइट बी बट इट सर्टेनली वॉज नॉट फीबल। फीबल का मतलब क्या होता है? वीक। और वेल का मतलब दर्द भरी आवाज़। यानी ऐसा लग रहा था कि उसकी आवाज़ जो है उसमें दर्द है, पर कहीं से भी उसकी आवाज़ जो है कमज़ोर नहीं लग रही थी कि बहुत दिनों से खाया नहीं है, ऐसा कहीं से भी प्रतीत नहीं हो रहा था।
It began in a deep, strong rumble somewhere in his withered belly and came booming out of his mouth with its few remaining teeth stained brown with betel chewing. बेटल का मतलब क्या होता है? पान। बताया जा रहा है कि उसका जो सूखा पेट था, खाली पेट था, उसके अंदर कहीं ना कहीं कोई गहरी मजबूत गड़गड़ाहट के साथ शुरू हुई और उसके मुंह से जोरदार बन के निकली। यानी कहीं ना कहीं पेट में एनर्जी स्टोर करके रखी थी और वही एनर्जी अब इस वक्त वो अपने मुंह से निकाल रहा था। उसके कुछ शेष बचे दांत पान चबाने के कारण रंग गए थे। यानी कुछ दांत थे नहीं, बचे कुछ जो दांत थे वो पान चबाने के कारण दूसरे रंग के हो गए थे। रवि, टेल हिम देयर्स नथिंग लेफ्ट इन द किचन कॉल्ड रुकुमनी। यानी रुकुमनी ने कहा कि रवि उसे बता दो कि अब किचन में कुछ भी नहीं है। एंड ही इज़ नॉट टू कम अगेन, टेल हिम दैट। और ये भी कह दो कि वो दोबारा ना आए। सी साउंडेड फेड अप, यानी ऐसा लग रहा था कि वो पूरी तरह से थक चुकी है उसके बार बार आने से। रवि डिड नॉट हैव टू रिपीट इट ऑल टू द बेगर, यानी रवि को ये सब बेगर को रिपीट नहीं करना पड़ा क्योंकि वो जिस नीम ट्री के अंदर खड़ा था वहाँ से उसकी माँ की आवाज़ साफ साफ सुनाई दे सकती थी। द बेगर सैट अप एंड साइड। साइड का मतलब क्या होता है? टुक अ डीप ब्रेथ सैडली, यानी बड़ी दुख के साथ ही एक लंबी सांस लेना, जिसे आप आ भरना के नाम से भी जानते होंगे। तो फिर उसने कहा कि वो नीम के पेड़ के नीचे है, आसानी से उसे सुनाई देगा। तभी जो भिखारी है वो बैठ गया और उसने लंबी सांस ली। आई विल गो ही सेड वियर्डली। वियर्डली का मतलब क्या होता है? इन टायर्ड मैनर, दुखी आवाज़ में उसने कहा मैं चला जाऊँगा, पर बड़ी ही थकी आवाज़ में उसने कहा ओनली लेट मी हैव अ रेस्ट हेयर अंडर दिस ट्री। सिर्फ और सिर्फ मुझे थोड़ी देर के लिए इस पेड़ के नीचे विश्राम कर लेने दो। द सन इज सो हॉट द टार हैज़ मेल्टेड ऑन द रोड। तार का मतलब क्या होता है? तारकोल। रोड पे एक्चुअली तारकोल लगी होती है, तो वो रोड जो है, सन इतना गर्म है तो रोड भी मेल्ट हो चुकी होगी उस पर जो तार है। तो उसने कहा थोड़ी देर आराम कर लेने दो क्योंकि अभी धूप भी बहुत ज़्यादा है और तार भी मेल्ट हो चुका है। माई फीट आर ऑलरेडी ब्रिस्टल्ड। He stretched out his feet to show large pink peeling blisters on the soles of his bare feet. Bare feet मतलब नंगे पाँव। Blistered मतलब बबल्स के, मतलब बबल बबल हो जाते हैं ना कभी कभी गर्म होने की वजह से, या इससे कहते हैं फोड़े हो गए हैं। तो वही हाल हुआ था बेगर का। उसने कहा इतनी धूप है मैं भी जा नहीं सकता, थोड़ा आराम करने दो, और वैसे भी मेरे पैर पे इतने सारे ब्लिस्टर्स पहले से हैं, इतने सारे फोड़े पहले से हैं। पर उसने अपना पैर स्ट्रेच किया और दिखाया कि उसके पैर पे कितने बड़े बड़े पिंक कलर के पीलिंग ब्लिस्टर्स हैं। आई सपोज ही डज नॉट हैव द मनी टू बाई चप्पल्स, मृदु विस्पर्ड टू मीना रवि। यानी मृदु ने मीना और रवि के कान में बुसबुसाया कि मुझे लगता है कि उसके पास चप्पल खरीदने के पैसे नहीं होंगे। हैव यू गॉट एन ओल्ड पेयर इन द हाउस समवेयर? आई डोंट नो सेड रवि। फिर मृदु ने बोला कि तुम्हें घर में कहीं पुरानी चप्पल की जोड़ी दिखी है? तो रवि ने कहा नहीं, मुझे तो नहीं पता। माइन आर टू स्मॉल टू फिट हिज फिट और आई वुड हैव गिवन देम टू हिम। रवि ने कहा मेरे तो बहुत छोटे हैं वरना मैं उसे दे ही देता अपने चप्पल। एंड हिज फिट वेयर लार्जर दैन मृदुज एंड मीनाज। और मृदु और मीना वो भी बच्चियाँ थी तो उनके पैर से भी बड़े ही फिट थे बेगर के, तो वो भी नहीं दे पाई। द बेगर वॉज शेकिंग आउट हिज अपर क्लोथ एंड टाइटनिंग हिज धोती। यानी बेगर जो था वो अपना गमछा जो है उसे हिला रहा था और अपनी धोती टाइट कर रहा था, यानी वो जाने की तैयारी में था। ही रेज्ड हिज आइज एंड लुक्ड फियरफुली एट द रोड ग्लीमिंग इन द आफ्टरनून हीट। यानी अब इतनी ज़्यादा धूप है तो रोड जो है वो भी धूप में शाइन कर रही थी, तो आंखें उठा के उसकी तरफ बड़े ही डर के साथ देखा। ही नीड समथिंग ऑन हिज फीट, मीना सेड, हर बिग आइज फिलिंग, इट्स नॉट फेयर। यानी मीना जो है उसकी आंखों में आंसू आ गए थे और उसने कहा कि उसे पैरों में पहनने के लिए कुछ चाहिए, ये सही नहीं है। रवि ने कहा आई एम थिंकिंग अबाउट इट, मैं भी यही सोच रहा था। ब्लबरिंग, इट्स नॉट फेयर, इट्स नॉट फेयर, इजंट इट गोइंग टू हेल्प? क्या कोई भी इसकी मदद नहीं करेगा? ये तो गलत है। इन 2 minutes ही विल बी फ्राइंग हिज फीट ऑन द रोड। 2 मिनट के अंदर अगर हमने कुछ नहीं किया तो वो वापस उस रोड पे जाएगा और उसके फीट जो हैं वो फ्राई हो जाएंगे, यानी बहुत ज़्यादा हीट का सामना उसे करना पड़ेगा। वॉट ही नीड्स इज़ अ पेयर ऑफ चप्पल्स, यानी उसे क्या चाहिए? सिर्फ और सिर्फ एक चप्पल का जोड़ा। सो वेयर डू वी गेट दैम? कम लेट सर्च द हाउस। ही पुश्ड मृदु एंड मीना इन टू द हाउस।
यानी रवि ने कहा, अब हमें मिलेंगे कहाँ, चलो घर में ढूंढते। और वो मृदु और मीना को लेके घर के अंदर गया। Just as he stopped into the veranda, Mridu's eyes fell on the old-looking chappals she had noticed when she arrived. यानी जैसे ही वेरेंडा में गए तभी मृदु की नज़र जो है वो उन पुराने अलग से दिखने वाले चप्पल्स पे गई, जो कि उसने तब नोटिस किए थे जब वो आई थी। तो कुछ इस तरह का चप्पल का स्ट्रक्चर था, देख सकते हैं। काफ़ी डस्ट इस पे भरी हुई है और हर एक लेग के जो टोज़ हैं सबका निशान पड़ चुका है। रवि, शी विस्पर्ड टू हिम, यानी उसने उससे बड़बड़ाते हुए कहा, रवि ये चप्पल किसके हैं? रवि टर्न एंड ग्लांस्ड एट द शैबी लुकिंग बट स्टर्डी ओल्ड स्लीपर्स। शैबी लुकिंग मतलब डर्टी लुकिंग और स्टर्डी मतलब स्ट्रॉन्ग। यानी रवि जो है उसने उस चप्पल की तरफ देखा। चप्पल कैसा था? दिखने में तो गंदा लग रहा था पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। ही बीम्ड एंड नॉडेड। बीम्ड का मतलब होता है स्माइल्ड विद जॉय एंड नॉडेड का मतलब होता है सीकिंग हेड, यानी खुशी से स्माइल भी किया और उसकी तरफ देख के सर हाँ में हिलाया। दीज आर जस्ट द राइट साइज, यानी साइज़ भी सही है और इसको उठा लिया उन्होंने। मृदु एंड मीना फॉलोड हिम नर्वसली बैक इनटू द गार्डन। फिर वो तुरंत ही जल्दी से गार्डन में गए। हेयर सेड रवि टू द बेगर, ड्रॉपिंग द स्लीपर्स इन फ्रंट ऑफ द ओल्ड मैन। यानी उस बूढ़े इंसान के सामने स्लीपर्स ड्रॉप करते हुए कहा, ये रहा, वियर दस एंड डोंट कम बैक, यानी ये पहन लो और दोबारा मत आना। द बेगर स्टेयर्ड एट द स्लीपर्स, यानी उसकी तरफ घूरा, हरिडली फ्लंग हिज टावल ओवर हिज शोल्डर, पुश्ड हिज फीट इनटू देम एंड लेफ्ट। यानी तुरंत ही टावल जो है अपने सोल्जर पे रखा, अपने गमछे को, और अपने जल्दी जल्दी उसने चप्पल पहना और निकल गया और बच्चों के लिए एक ब्लेसिंग देती गया। इन अ मिनट ही हैड वैनिश्ड अराउंड द कॉर्नर ऑफ द शीट, यानी 1 मिनट में ही वो गली से गायब हो गया। मीन्स ही रैन टू फास्ट। द म्यूजिक मास्टर केम आउट ऑफ द हाउस and took an unappreciative look at the three of them sitting quietly under the tree. अनएप्रिशिएटिवली मतलब बहुत ही डिसअप्रूविंगली, ठीक है। जब म्यूज़िक मास्टर बाहर आए घर के तो उन्होंने उन तीनों बच्चे, कौन, मृदु, मीना और रवि, तीनों की तरफ काफ़ी डिसअप्रूविंग लुक दिया और उन्हें इग्नोर करते हुए चले गए। और ये क्या कर रहे थे? ये पेड़ के नीचे बैठ के कंचे खेल रहे थे। देन ही सर्च फॉर हिज चप्पल्स इन द बरंडा वेयर ही हैड पुट देम। उसने बरंडा में अपने चप्पल रखे थे पर अब वो उसे मिल नहीं रहे थे, इसलिए वो उन्हें ढूंढने लग गया। लाली, ही कॉल्ड आफ्टर अ फ्यू मोमेंट्स। कुछ देर देखने के बाद लाली को बुलाया। शी हरिड अप टू हिम, यानी भाग के वो आई और फिर म्यूज़िक मास्टर ने पूछा, क्या तुमने मेरे चप्पल देखे हैं? मुझे याद है, मैंने यहीं पे रखे थे। रवि, मृदु एंड मीना साइलेंटली वॉच लाली एंड द म्यूजिक मास्टर सर्च एवरी कॉर्नर ऑफ द वरेंडा। यानी तीनों शांति से देख रहे थे। तीनों बच्चे की लाली और जो म्यूजिक मास्टर है वो वरेंडा के हर एक कोने में चप्पल को ढूंढ रहे हैं। ही स्करी अराउंड, लुकिंग ओवर द रेलिंग एंड क्रॉचिंग नियर द फ्लावर पॉट्स टू लुक बिटवीन देम। क्रोचिंग का मतलब होता है बेंडिंग, तो वो झुक के फ्लावर पॉट के पास देख रहे हैं कि कहीं यहाँ पे तो नहीं। ब्रांड न्यू देवियर, यानी बहुत ज़्यादा वो करते हैं, बोस्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रहे थे कि मेरे चप्पल जो थे एकदम न्यू थे। आई वेंट ऑल द वे टू माउंट रोड टू बाई देम, यानी माउंट रोड से उन्होंने इसे खरीदा है। और ऐसे ही वो ऐसे ही कहे जा रहे थे। दे कॉस्ट अ होल मंथ्स फीस, डू यू नो, क्या तुम जानती हो तुम्हारी 1 महीने की जितनी फ़ीस है उतना उनका कॉस्ट है। सून लाली वेंट इन टू टेल हर मदर, यानी जल्दी ही लाली जो है ये बात जाके अपनी माँ को बताया। रुक्कोमणि अपीयर्ड लुकिंग हरास्ड विथ पाती फॉलोइंग हर। हरास्ड का मतलब ट्रबल्ड, बहुत ही ज़्यादा ट्रबल्ड दिख रही थी, बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई थी कि कहाँ चप्पल चले गए, और वो पाती भी उनके पीछे पीछे चप्पल ढूंढने गई। Where could they be? It's really quite upsetting to think someone might have stolen them. So many vendors come to the door. Worried पाती, यानी पाती को चिंता हुई और उन्होंने कहा, कहाँ जा सकते हैं चप्पल? बहुत ही अपसेट हो रहा है, किसने उन चप्पलों को चुरा लिया होगा। हो सकता है किसी ने चोरी भी कर लिया, क्योंकि बहुत सारे वेंडर्स जो हैं वो डोर के पास आते हैं। रुक्कोमणि caught sight of रवि, मृदु एंड मीना सिटिंग अंडर द ट्री, यानी रुक्कोमणि ने तीनों बच्चों को पेड़ के नीचे बैठे हुए देखा। उसने पूछा, हैव यू चिल्ड्रन? सीइंग देम क्यूरियसली क्वाइट, क्यूरियसली का मतलब क्या होता है? स्ट्रेंजली। उन्होंने देखा कि बड़ी ही अजीब शांति है, ऐसे तो होता नहीं है, काफ़ी स्ट्रेंज बिहेवियर वो कर रहे थे। और उसने कहा, क्या तुम सब में से किसी ने भी किसी को वरेंडा के आसपास जाते हुए देखा है?
अ शार्प वी शेप्ड लाइन हैड फॉर्म बिटवीन हर आईब्रोज। आईब्रोज कैसी होती हैं? ऐसी होती है, पर टेंशन में उसके आईब्रोज जो थे उसके पास ऐसा वी टाइप का शेप बन गया था, जिसको यहाँ पे डिस्क्राइब किया जा रहा है। Another street, tighter one appeared in place of her usually soft peas in mouth। यानी उन्होंने ये बात बच्चों से कही। रुक्कुमनी वॉज एंग्री, यानी रुक्कुमनी जो थी एंग्री थी। मृदु ने ऐसा सोचा, शिवर यानी कांपने के साथ साथ। She would not be so upset if she knew about the poor beggar which sores on his feet, she tried to tell herself। उसने सोचा कि मैं क्यों ना रुक्कुमनी को बता दूँ उस पुअर बेगर की कंडीशन के बारे में, फिर वो ज़रूर हमारी बात समझेंगी और हमारी मजबूरी को समझेंगी। टेकिंग अ डीप ब्रेथ सी क्राइड, यानी लंबी सांस लेते हुए उसने कहा, रुक्कुमनी यहाँ पे एक बेगर आया था, उसके पैर जो था उस पर बहुत सारे ब्लिस्टर्स थे। फिर रुक्कुमनी ने कहा, तो तुमने क्या किया? यू गेव द म्यूजिक मास्टर चप्पल टू द ओल्ड बेगर, तो तुमने उस भिखारी को म्यूजिक मास्टर के चप्पल दिए। चिल्ड्रन दीज डेज, यानी आजकल के बच्चे भी ना। आई ग्रोन पाती, यानी ग्रोन का मतलब होता है सेड पेनफुली, यानी दर्द के साथ उन्होंने कहा, अम्मा डिडंट यू टेल मी अबाउट कर्ण हु गेव अवे एवरीथिंग ही हैड इवन हिज गोल्ड इयरिंग्स, ही वाज सो काइंड एंड जनरस। अम्मा आपने मुझे कर्ण के बारे में बताया था, आपने भी कर्ण के बारे में सुना होगा, महाभारत में पांडवों का भाई था। तो आपने मुझे कर्ण के बारे में बताया था, उसके पास जो भी था उसने वो सब कुछ दान कर दिया था, यहाँ तक कि अपने सोने के ईयरिंग्स भी। कितना दयालु था वो। फिर रुक्कुमनी ने कहा, शिली शैतान बच्चों, करण जो है उसने दूसरों लोगों की चीज़ें नहीं दी, उसने अपनी चीज़ें दी। उसने जो भी दान किया वो उसका अपना था, ना कि किसी और की चीज़ उसने दान की। बट माई चप्पल्स वुडंट हैव फिटेड द बेगर्स फीट, रवि रश्ड ब्रासली ऑन, यानी उसने भी कहा, पर मेरे चप्पल तो उसे फिट आते नहीं, तो मैं उसे कैसे देती। रवि से रुक्कुमनी, रुक्कुमनी ने कहा, रवि अंदर जाओ जल्दी ही, बड़ी गुस्से के साथ उसने कहा। शी हरिड इंडोर्स एंड ब्रॉट आउट गोपू मामाज हार्डली वॉर्न न्यू चप्पल्स, यानी जल्दी ही अंदर गई और गोपू मामा के नए चप्पल्स जल्दी ही लेके आई, जो कि अब तक गोपू मामा ने शायद पहने भी नहीं थे। उसने कहा, सर ये आपको फिट आ जाएंगे, मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरा बेटा बड़ा ही शैतान है और उसी ने आपकी चप्पलों के साथ ऐसी शैतानी की। द म्यूज़िक मास्टर्स आइज लिट अप, यानी म्यूज़िक मास्टर की आंखें तो एकदम खिल उठी। पुराने चप्पलों के बदले में इतना अच्छा चप्पल मिल जाएगा तो ऑफकोर्स ही विल बी वेरी हैप्पी, पर फिर भी उसने अपनी खुशी को छुपाया और ऐसा दिखाया कि वो उतना हैप्पी नहीं है, क्योंकि अपना प्रीशियस चप्पल जो है वो उसने खो दिया है। These days children have no respect for elders, what to do। यानी म्यूज़िक मास्टर ने कहा, आजकल के बच्चों के पास ना एल्डर्स के प्रति कोई रिस्पेक्ट ही नहीं होती है। हनुमान इनकैरनेट, इनकैरनेट का मतलब होता है अवतार, तो उन्होंने कहा एकदम हनुमान का अवतार है। ओनली राम कैन सेव सच ए नॉटी फेलो, यानी राम बचाए ऐसे शैतान बच्चों से। रुक्कुमनी's eyes flashed. She did not seem to like Ravi being called a monkey। पेरेंट्स क्या होते हैं, अपने बच्चे को जो भी कहते हैं, पर कोई दूसरा बोलता है तो उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वही कंडीशन थी रुक्कुमनी की, खुद बोल रही थी तो ठीक था, पर जब म्यूज़िक मास्टर ने ऐसा कहा तो उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वो उसको मंकी तो क्या, एक होली मंकी भी नहीं कहलाना चाहती थी। सी स्टूड स्टिफ एंड स्ट्रेट बाय द फ्रंट डोर। इट वॉज क्लियर शी वॉन्टेड हिम टू लीव क्विकली, यानी वो डोर के सामने स्ट्रेट होके खड़ी हो गई। साफ साफ पता चल रहा था कि वो चाहती थी कि म्यूज़िक मास्टर जल्दी ही चले जाएं। When he had clattered off in his new chappals, she said, Mridu, come in and have some tiffin। Honestly, how do you children think of such things? तुम लोग बच्चों के ऐसे, मतलब वो बोल रही थी, तुम बच्चों के दिमाग में ऐसे ख्याल आते कैसे हैं? भगवान करे अच्छा हुआ कि जो गोपू मामा है वो वर्क पे काम पे जाते हैं तो चप्पल्स नहीं पहनते, अगर वो चप्पल पहन के गए होते तो आज हम क्या करते। और जैसे ही वो मृदु और मीना के साथ किचन की तरफ गई वो हंसने लगी, क्योंकि उन्हें याद था, उन्हें पता है कि जो ये मामा जी हैं, गोपू मामा, जिनके चप्पल उन्होंने दिया, वो जल्दी ही ऑफिस से आएंगे, शू शॉक्स खोलेंगे और चप्पल पहन लेते हैं। पर अब वो कैसा रिएक्ट करेंगे जब उन्हें पता चलेगा कि उनके ब्रांड न्यू चप्पल म्यूज़िक मास्टर को दे दिए गए हैं। ओके, सो दिस स्टोरी इज़ रिटन बाय वसंता सूर्या, और ये जो है ओरिजिनली मद्रास की भाषा में लिखा गया है और इसे ट्रांसलेट किया गया है बाय गोरू चका टर्न्स अप। ओके, सो दिस इज़ आवर चैप्टर। अगर आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।